हेलो जी, व्हाट्स अप? यू हैव ट्यून इनटू तड़का जाम स्टूडियो और मैं हूँ The only singing RJ Chavi, exclusively on FM Tadka. जी हाँ, मैं हूँ सिंगिंग आरजे छवि और घड़ी बजा चुकी है 2 बजने के साथ एज यूजुअल मैं फिर आ गई हूँ आपके साथ में बहुत सारी बातें करने। म्यूजिक से रिलेटेड बातें होंगी, बॉलीवुड से रिलेटेड बातें होंगी, कुछ इनसाइट्स भी है बॉलीवुड की जो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा दूँ कि तड़का जाम स्टूडियो क्या है। तड़का जाम स्टूडियो वो जगह है जहाँ हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को मौका मिलता है कि वो यहाँ पे आए, अपने गाने पूरे इंडिया को सुनाए और अपने बारे में पूरे इंडिया को बताए। क्योंकि मेरा शो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी में नहीं जाता है, जयपुर से लेकर जम्मू तक इस टाइम लोग मुझे सुन रहे हैं। तो आज के जाम आर्टिस्ट ऑफ द डे है, मेरा नाम राम बरोज सहरिया है। मैं 12 जिले के आदिवासी अंचल किशनगंज शाहबाद के एक छोटे से गांव हीरापुर का रहने वाला हूं। एक छोटी सी जॉब करता हूं और चूँकि पापा एक छोटे किसान हैं तो खेती में उनकी मदद करता हूं। वेलकम टू तड़का जाम स्टूडियो। आपको तड़का जाम स्टूडियो के बारे में कैसे पता चला? छवि मैम, अक्सर मैं आपके शो को सुनता रहता हूं और जाम स्टूडियो के बारे में आपके लाइव शो को सुनने के बाद मुझे पता चला और सोचा कि शायद ये जो मंच आप प्रोवाइड कर रहे हैं हम जैसे बिगनर्स को, तो ये एक अच्छी जगह, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है हमें हमारे जाम आर्टिस्ट से। जानेंगे कि एक लोकल आर्टिस्ट का एक्चुअल स्ट्रगल क्या होता है। लेकिन इन सैनिटाइज्ड गानों के बाद में स्टे ट्यून टू एफएम तड़का, मैं हूँ आरजे छवि। इन गानों के बाद में लौट के आती हूँ। ऑलवेज अपनी सुनो। A very good afternoon and welcome back to तड़का जाम स्टूडियो। मैं हूँ The only singing RJ Chavi, exclusively on FM Tadka. मैं हूँ सिंगिंग आरजे छवि इन कॉन्वर्जेशन विद माई जाम आर्टिस्ट ऑफ द डे राम। मैं ये समझ पाई हूँ कि आप एक नॉट सो मॉडर्न एनवायरनमेंट से हैं, नॉट सो मॉडर्न सिटी से हैं। क्या आपको मौका मिला किसी गुरु से म्यूजिक सीखने का? जी, मेरी इच्छा तो थी कि किसी अच्छे गुरु के पास बैठ के संगीत सीख सकूं, लेकिन ये शायद मेरा दुर्भाग्य था कि जिस क्षेत्र में, जिस परिवेश में मैं रहता हूँ वहाँ पर संगीत के अच्छे गुरुओं की हमेशा से कमी रही है। तो संगीत किसी गुरु के सामने बैठ के सीखने का मुझे मौका ही नहीं मिला। ओके, अगर मैं जानना चाहूँ आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो म्यूजिक में आगे चलकर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बेसिक संगीत नहीं सीखा है, तो जाहिर सी बात है कि संगीत में आगे बढ़ने के लिए आपको बेसिक संगीत की ज़रूरत होती है। और ऐसे में मैं अगर कहूँ कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करना चाहता हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बट फिर भी मेरी ये इच्छा है कि मैं 100 गाने ना गाकर सिर्फ 2 ऐसे गाने गाऊं जिसको सुनकर लोग कहे कि हाँ, इस शख्स ने ये 2 गाने गाए हैं। कम म्यूजिक करूं लेकिन अच्छा रूहदारी वाला म्यूजिक करना चाहता हूं। इनकी बात सुन के मुझे एक अपना पर्सनल मोमेंट याद आया। जब मैं इनिशियल डेज में म्यूज़िक कर रही थी तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज होने चाहिए, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगा मुझे ये समझने में कि सोर्सेज की इतनी ज़रूरत नहीं है जितने अपने अंदर पैशन की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर पैशन है और आप एक्चुअली म्यूज़िक सीखना चाहते हैं ना, तो आप सुनकर भी सीख सकते हैं। फिलहाल ये सैनिटाइज्ड गाने एंजॉय करो जो आपके लिए यहाँ पे लगा दिए हैं। इन गानों के बाद मैं लौट के आती हूँ। मैं हूँ आरजे छवि, ऑलवेज अपनी सुनो। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू तड़का जाम स्टूडियो। मैं हूँ The only singing RJ Chavi, exclusively on FM Tadka. इन कॉन्वर्जेशन विद माई जाम आर्टिस्ट ऑफ द डे राम। आपसे इतनी सारी बातें हमने जानी है। अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हैं? पेपोन सर सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे मुझे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पेपोन सर की जो गायकी है, जिस तरह का वो उनका संगीत है, एक अजीब सा नशा, एक अजीब सी खनक, एक अजीब सी कशिश उनकी आवाज़ में महसूस मुझे होती है। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लाइव परफॉर्मेंस का सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी लाइफ में कौन सा था? एक बारी कोटा यूनिवर्सिटी में कल्चरल प्रोग्राम था, तो वहाँ पर हमारे एक छोटा सा ग्रुप है, एकलव्य म्यूजिकल ग्रुप। आसपास के गांव के कुछ लड़कों ने मिलकर उसको बनाया है। तो उसमें कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट थे, तो हमारी टीम को स्वागत गीत गाने का मौका मिला। और चूँकि कॉलेज में पास एंट्री थी और हमारे पास पास नहीं था, मैंने सर को कॉल लगाया लेकिन उनका बिजी आ रहा था। तो लगभग आधे घंटे तक हम लोगों को एंटर नहीं करने दिया उसके अंदर।
फिर काफ़ी देर बाद सर को फ़ोन लगा और फिर मेरी उनसे बात हुई, तब जाकर हम लोगों को एंट्री दी। तो बोले कि यार ये क्या गाएंगे, गांव के लड़के हैं, क्या परफॉर्म करेंगे, ये तो कॉलेज स्टूडेंटों का कार्यक्रम है। तो जैसे ही मेहमान आए, सर ने हम लोगों को कहा कि आप आ जाइए और स्वागत गीत करिए। हम लोगों की टीम ने एक खूबसूरत राजस्थानी गीत था, उसको परफॉर्म किया था। तो गाना ये था कि हुक दिया वो नीरसीला हमारे देश, जो थारी बाट घणी कदिया वो, हुक दिया वो, हुक दिया वो नीरसीला हमारे देश, जो थारी बाट घणी। दैट साउंड्स फन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर राम। बहुत मजा आया आपके साथ में बातें करके और आपका गाना सुन के भी बहुत मजा